At the last period, dear children, I told you about the story A Girl with a Basket, written by William C. Douglas, who was a judge of Supreme Court of America. He was going from Delhi to Ranikhet. This story begins from here. I had left New Delhi for the Himalayas. Means the writer is saying that he had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. I mean to say he was, not I. He was going, means the writer was going to Bareilly by train and then by car to Ranikhet, or then he had to go to Ranikhet by car. At Ranikhet, an old British Army hill station located. अंग्रेजी सेना की एक छावनी बसी हुई थी 6000 फुट रिज, 6000 फुट की रेंज में, अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, 120 मील में फैला हुआ बर्फ से ढका हुआ हिमालय के ठीक सामने था वो ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन. The train was slow and it stopped at all the way stations. Means the train stopped at all the railway stations. At every stop, means at every station, I swung open the door of my compartment. Means the writer क्या करता था, अपने कंपार्टमेंट को, ट्रेन के डिब्बे में जो डोर लगा था उसको झटके से खोलता था. एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर चलता था. प्लेटफार्म्स वेर पैक्ड विद द पीपुल, और प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था. कौन कौन से लोग उसमें थे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, सोल्जर्स मीन्स सैनिक, मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, प्रीस्ट, पोर्टर्स मीन्स कुली, बेगर्स, हाकर्स. बेगर्स मीन्स भिखारी और हॉकर्स माने फेरी वाले. इतने लोगों से वो स्टेशन भरा हुआ था. ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग हर कोई नंगे पांव था. एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और सफ़ेद ढीले कपड़े पहने हुए थे. उस समय लोग क्या पहन रहे होंगे? धोती और कुर्ता, पैजामा, कमीज, इस तरीके से ढीले कपड़े वो लोग पहने हुए थे. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. एक आदमी जो इंग्लिश बोलता था उसको पाने से पहले वो कम से कम 3 लोगों से बात करता था. और किस पर वो बात करता था? कह रहा वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड मेजर टॉपिक. वो बात करता था संसार के मामलों पर एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक प्रमुख मुद्दों पर. द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, दिन के न्यूज़ के रूप में पैदा होता था. इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. इस तरीके से द राइटर वॉज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, फील पल्स ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्र के नब्ज को टटोलना. Miss he was trying to know about the sentiments of Indian people. Pulse of nation, checking opinion against official attitudes and reports. Miss जांच कर रहा था लोगों के ओपिनियन मीन्स राय, कि राय क्या है, एंड एटीट्यूड्स टू रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स का क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में वो जानना चाहता था. The route lay through one of the richest of India's agricultural area. One of the richest agricultural area, जो सबसे समृद्ध किसानी का क्षेत्र था.
उनमें से एक से होकर वो रास्ता गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, ऊपरी गंगा नदी का पठार था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, यह समुद्र के लेवल से 1 फीट पर ऊपर था और ट्रॉपिकल था, उष्णकटिबंधीय था। गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा उस समय कत्थई कलर की थी। सॉलिड विथ फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से फूली हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, और इसका तेज बहाव इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ जमीन को कवर किए हुए था, ढके हुए था, इनंडेटिंग किया था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास, उत्तर में बड़े बड़े जंगल थे, बड़े बड़े घास के भूखंड थे। हायर देन मैन्स हेड, में जो घास था वो आदमी के सिर से भी ऊंचा था, अर्थात जो बड़े जंगली घास होती हैं वो था। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्रम्स ऑफ ट्रीज, या पेड़ों का एक झुंड या समूह जो कभी टूटा हुआ नहीं था वो दिखाई दे रहा था। और इसमें इस घास के मैदान में होम ऑफ टाइगर्स, इसमें घर टाइगर्स थे, एलिफेंट्स थे, पाइथन्स थे एंड कोबरा, जिसको आप नाग कहते हैं, कोबरा था। एवरीवेयर इज देयर वाज फ्लैट लैंड, हर कहीं पर चौड़ी चौड़ी जमीनें थीं। रनिंग टू द हॉरिजन, क्षितिज में दौड़ती हुई दिखाई देती थीं। अर्थात आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि ज़मीन भागती है और ट्रेन लगता है कि रुकी हुई है। ट्रेन जो ज़मीन थी वो भाग रही थी, लेखक ट्रेन में था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री और बाय रूज ऑफ पाकड़ ट्री, यहाँ पवित्र बरगद का पेड़ या पंक्तियाँ थी पाकड़ के पेड़ की। शेप्ड लाइक इल्म, जो इल्म के आकार की बनी हुई थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, मोटी मोटी ऐंठी हुई ट्रंक मीन्स तने, उस पेड़ के जो थे पाकड़ के और पीपल के, बरगद के, वो क्या थे, उनमें मोटी मोटी ऐंठी हुई तने थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, गर्म और नम हवा चल रही थी। फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से। monkeys, some of them monkeys, you can underline this, from monkeys to the last of the paragraph, drevals. Let's start. monkeys, वहाँ मंकी थे, कैसे थे? some of them mothers, उनमें कुछ बंदरियाँ थीं। with the babies, बच्चों के साथ। clinging to them, जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थीं। riding underneath, नीचे उतर रही थी पेड़ से। swung of trees, पेड़ों पर झूलती थीं। at the station, स्टेशनों पर। और looking for food, यानी जो बंदर वहाँ घूम रहे थे वो क्यों घूम रहे थे? भोजन की तलाश में पेड़ के नीचे उतर रहे थे, अपने बच्चे को चिपकाए हुए थे। द विलेज वी पास, लेखक कह रहा है कि वो गांव जहाँ से हम गुजरे थे, हेड वॉल्स, दीवारें थीं, मेड ऑफ मड मिक्स विथ वाटर एंड काउडंग, ये जो दीवारें थीं वो किससे बनी थी? वाटर एंड काउडंग, गोबर और पानी से। आपको पता है कि गोबर से दीवार नहीं बनता है, दीवार कैसे बनता है? मिट्टी से और पानी से। तो मिट्टी से पानी से दीवार बना रहा होगा, इतना तो आप समझते होंगे, और ऊपर से गोबर से पोताई हुई रही होगी, तो समझा कि इसमें काउडंग मिला हुआ है। दियर पिच रूफ से मैंने थैच, थैच मीन्स छप्पर, जो पिक रूफ से मैंने जो शिखर नुमा उनके छत थे वो छप्पर थे। बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, बम्बू के पोल पर घास का गट्ठर बना हुआ था। स्टेज अक्रॉस द राफ्टर्स, और राफ्टर पर स्टेज था, घास को राफ्टर पर फैला दिया गया था। राफ्टर के मीन्स जिसे आप देहात में कोरो कहते हैं, उसी का था। द डे पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू, उन दिनों कद्दू की लताएं वो है ओवर देम, उनके ऊपर थी दीवारों पर। वेर इन ब्लूम, खिली हुई थी। टेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो, और पीली पीली लटकती हुई धारियाँ, अर्थात उस कद्दू के
जो फूल थे वो पीले पीले दिखते रहे होंगे और लटक रहे थे वह ड्राइवाल उस भद्दे दीवालों पर वो जो उसकी धारियाँ हैं या जिसको आप चंगुल कहते हैं वो लटके हुए थे। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर लेखक का जो बातचीत का सिलसिला था, रूटीन में सिलसिला, वो इंटरप्टेड हो गया था, बाधित हो गया। एज सुन एज एलाइटेड, जैसे ही लेखक उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी मीन्स अराउंड हिम, मेरे राइटर के चारों तरफ छोटे छोटे बच्चों का एक समूह घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वो टोकरी बेच रहे थे। हैंड वुहेन, हाथ का बना हुआ। रीड बास्केट, रीड का बास्केट था। रीड का मतलब यहाँ आप जिसको नरकुट क्या नरकट कहते हैं, कहीं नरकुल कहते हैं, उससे वो बने हुए थे। उसके दे हेल्ड द बास्केट, सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, सिंपल डिजाइन में और नमूने में थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो ऊंचाई तक टोकरी को पकड़े हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, शब्द चिल्ला रहे थे बच्चे। आई डिड नॉट नो, लेखक कह रहा मैं नहीं जानता था कि क्या चिल्ला रहे थे बच्चे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर्स, लेकिन बिना गलती के वो उनकी क्या कहते हैं इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को समझ रहा था। ही मीन्स टू से ही न्यू दैट द चिल्ड्रेन वेर सेलिंग बास्केट्स, they wanted money after selling the baskets and fans whatever they had in their hands. These were refugee children. This paragraph is very important for your board exam. These were refugee children. वो शरणार्थी बच्चे थे, अर्थात जो लेखक को घेरे थे वो शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, the crowd was announced. तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा घोषित हुआ था, hundreds of thousands of people pulled up their roots, तो बहुत से हजारों सैकड़ों लोगों ने अपने मूल स्थान को बदल दिया। चेंज their residences, अपने आवास बदल लिए। और ऐसा कहा जाता है 9 million people left पाकिस्तान and came to India। भारत में 9 million लोग आ गए थे पाकिस्तान छोड़ करके। क्यों आए थे? ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म। रिलीजियस फैनाटिसिज्म मीन्स धार्मिक उन्माद, मीन्स अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना और उसके लिए मारपीट करना, ये धार्मिक उन्माद कहलाता है। तो ये रिलीजियस उन्माद की वजह से 9 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत चले आए थे। दे वर पुअर पीपल, वो गरीब थे। टू स्टार्ट विद, जब शुरू किए थे यात्रा, दे वर पुअर, और जब वो यात्रा शुरू किए तो दे वेर पुअर से पुअरर हो गए, अर्थात और गरीब हो गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक मीन्स रास्ता, जब उन लोगों ने अपना लंबा रास्ता शुरू किया था। they could carry, they were poorer as they began their long trek, for all they could carry, क्योंकि जो ले जा सकते थे was a bit of food, वो थोड़ा सा भोजन था, and few belongings, कुछ सामान था। soon they were out of food, शीघ्र ही वे भोजन से बाहर हो गए, अर्थात उनका भोजन खत्म हो गया। a few days after they started, जब वो शुरू करने के बाद यात्रा कुछ ही दिनों के बाद सड़क के किनारे गिरने लगे। they began to fall by the wayside from the weakness of hunger, ये भूख की कमजोरी से गिरने लगे रास्ते के किनारे किनारे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और वो बच्चे, वो लोग जो पाकिस्तान से आ रहे थे, जहाँ भी गिरे वहीं पर वो मर गए। बस आज इतना ही, कर नेक्स्ट डे।